औद्योगिक विकास हेतु स्थापित प्रस्तावित केंद्र पार्क। स्थापित निर्माणाधीन मेटल पार्क रावभाटा जिला रायपुर। इंजीनियरिंग पार्क भारी उद्योग क्षेत्र हथखोज भिलाई जिला दुर्ग। इलेक्ट्रॉनिक मैथ्यू क्लस्टर अटल नगर नवा रायपुर में CSIDC द्वारा। फूड पार्क ग्राम बगौद जिला धमतरी। स्थापनाधीन प्रस्तावित जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर प्रस्तावित। प्लास्टिक पार्क ग्राम सरोरा तहसील तिल्दा जिला रायपुर एवं ग्राम खैरजेठी जिला राजनांदगांव में। फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर अटल नगर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क SIP ग्राम सिलादेही बिर्रा गतवा जिला जांजगीर चांपा में। आदर्श औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित ग्राम बीजेतला जिला राजनांदगांव में। आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित। एल्युमिनियम पार्क ग्राम दोदरा जिला कोरबा में प्रस्तावित। नए फूड पार्क टेडेसरा जिला राजनांदगांव बोरई जिला दुर्ग सुकमा प्रस्तावित। धुरा गांव लोहंडीगुड़ा जिला बस्तर प्रस्तावित। छिंदगढ़ कोंटा पंखाजूर श्यामातरई में भी फूड पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन है। फूड प्रोसेसिंग पार्क इंद्रावती राजनांदगांव। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बागोद धमतरी सरोरा बेमता रायपुर। अन्य घोषित प्रस्तावित चर्चित एग्रो पार्क बस्तर में। एग्रो एक्सपर्ट जोन सिलतरा जिला रायपुर कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए। राइस मिल कॉम्प्लेक्स धमतरी तथा तिल्दा नेवरा क्षेत्र रायपुर में। हर्बल मेडिसिनल पार्क बागोद तहसील कुरूद जिला धमतरी PPP मॉडल में। कोसा टसर सिल्क काम जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में। एपारेल पार्क रायपुर भिलाई एवं राजनांदगांव में। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स बस्तर। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर। साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा जिला रायपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई जिला दुर्ग में। IT पार्क अटल नगर नवा रायपुर। लॉजिस्टिक हब अटल नगर नया रायपुर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। पाली पावर पार्क तिल्दा जिला रायपुर पॉलीमर प्लास्टिक उद्योग हेतु। जेम्स एंड स्टोन SC अटल नगर रायपुर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स बासिन तहसील राजिम जिला गरियाबंद तथा घोड़ासी जिला महासमुंद में। इनलैंड कंटेनर डिपो रावभाटा जिला रायपुर। ड्राई पोर्ट उरला जिला रायपुर। सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव में स्थापित। बियर संयंत्र प्रथम दुर्ग में। अब है उद्योग विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक संस्थान ग्रामीण कर्मशाला बालोद में। बालोद ग्रामीण कर्मशाला बालोद में बालोद जिला। रायगढ़ में बुसौर। कोरबा में एक। जांजगीर चांपा में चांपा में। सरगुजा में अंबिकापुर में। कोरिया में बैकुंठपुर में। MCB में चैनपुर में। जसपुर नगर में गमनिया में। सूरजपुर में अजीरमा में। कोंडागांव में। नारायणपुर में। बिलासपुर में तगोरी में। रायपुर में मानातूता में। राजनांदगांव में जोरातरई में। राजनांदगांव में मोहरा सोमनी गठुला डोंगरगढ़ में। दुर्ग में दुर्ग औद्योगिक संस्थान और भिलाई औद्योगिक संस्थान। बस्तर में फ्रेजरपुर गीदम रोड कुरंदी पंडरीपानी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड CSIDC। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2001 में। मुख्यालय रायपुर। कार्य औद्योगिक विकास केंद्रीय उद्योग की स्थापना के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। औद्योगिक विकास केंद्रों को सड़क बिजली पानी व अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। विशेष भविष्य में सरकार ने प्रत्येक जिले में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक। औद्योगिक क्षेत्र उरला रायपुर प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। सबसे पुराना सर्वाधिक उद्योग स्थापित सर्वाधिक रोजगार सर्वाधिक निवेश। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा
रायपुर सबसे बड़ा। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई दुर्ग में। औद्योगिक क्षेत्र शिल्पहरी दुर्ग बिलासपुर में। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक। औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी रायपुर। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई दुर्ग। मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर। 50 से 100 हेक्टेयर तक लघु औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र महरूम कला खैरागढ़ छुईखतनगंडई। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर। IIDC बिरकोनी महासमुंद। IIDC नैनपुर गिरवरगंज सरगुजा। फूड पार्क बगौद धमतरी। IIDC लखनपुरी कांकेर। सूक्ष्म उद्योग 0 से 50 हेक्टेयर तक। औद्योगिक क्षेत्र रावभाटा रायपुर। औद्योगिक क्षेत्र आमाशिवनी रायपुर। रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र अंजनी पेंड्रा रोड गौरिया पेंड्रा मरवाही। IIDC हरिन छपरा कबीरधाम। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर। IIDC टेकनार दंतेवाड़ा। IIDC कापन जांजगीर चांपा। औद्योगिक क्षेत्र बरतौली तिल्दा। औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर रायपुर। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव। औद्योगिक क्षेत्र शिल्पहरी बिलासपुर। औद्योगिक क्षेत्र बरबसपुर सूरजपुर। औद्योगिक क्षेत्र रिखी सरगुजा। औद्योगिक क्षेत्र नारायण बहली जसपुर। औद्योगिक क्षेत्र हथकेरा बिदबिदा मुंगेली। औद्योगिक क्षेत्र खुपरी खुर्द रायपुर। औद्योगिक क्षेत्र केसदा बड़ौदा बाजार भाटापारा। औद्योगिक क्षेत्र पांगरी खुर्द राजनांदगांव। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र केंद्र अनुमोदित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC खमरिया मुंगेली बसरगढ़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सियारपाली महुआपाली रायगढ़। भारत सरकार द्वारा आवंटित प्रक्रिया प्रारंभ। प्रस्तावित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना हेतु अभनपुर रायपुर में। जामगांव धमतरी में। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र खमरिया मुंगेली में। शिल्पहरी बिलासपुर में। कलचा जगदलपुर में। खैरा बेमेतरा में। पसरगढ़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। भारतवार शक्ति में। पसरिया मुंगेली भारत सरकार द्वारा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ। सेलर बिलासपुर भारत सरकार के से आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ। MSc CDP योजना के तहत निम्नलिखित 9 औद्योगिक क्षेत्र की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। लखनपुर कापन खमरिया परसगढ़ी सियारपाली बिरकोनी हरिन छपरा गिरवरगंज एवं तिफरा सेक्टर D। महत्वपूर्ण तथ्य हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन केंद्र रायपुर। व्यापार केंद्र छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र की स्थापना नवा रायपुर। SEG सोलर सेज की स्थापना राजनांदगांव जिले में और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र सोलर जोन स्थापित की जा रही है। ITI ATS सेज की स्थापना रायपुर में स्थापित की जा रही है। BSP भिलाई स्टील प्लांट में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली इस्पात संयंत्र। SCCL बिलासपुर कोल इंडिया की सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। छत्तीसगढ़ की कोयला राजधानी। छत्तीसगढ़ की एल्यूमिनियम पार्क। एथेनॉल संयंत्र मक्के से एथेनॉल बनाने का कार्य का संयंत्र कोंडा गांव में स्थापित किया गया है। कोनी ITI कोनी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थापित है। प्रोजेक्ट डिवीज़न बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीज़न की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। निवेश बोर्ड राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। गौठान छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध गौठान से है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना। कारीगर दस्तकारों और सूत कातने वाली महिलाओं को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण देना। रोजगार के व्यापक अवसर जागृत करना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम CMEGP। यह योजना पूर्व की परिवार मूलक योजना को संशोधित स्वरूप है। उद्देश्य ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना कर लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रदान करना। लक्ष्य वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण नागरिक। परियोजना लागत 1 लाख सेवा क्षेत्र में, 3 लाख विनिमय क्षेत्र में,
अनुदान 35% कुल परियोजना का लागत का। लाभार्थी अंशदान 5% परियोजना लागत का। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, यह योजना भारत सरकार की खादी और ग्रामोद्योग द्वारा प्रायोजित है। परियोजना लागत 20 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र में, 50 लाख रुपए तक विनिमय क्षेत्र में। अनुदान मार्जिन मनी 35% ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को, 25% शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को, 25% सामान्य वर्गीय पुरुष ग्रामीण को, 25% सामान्य वर्गीय पुरुष शहरी को। लाभार्थी अंशदान 10% सामान्य पुरुष, 5% अन्य वर्ग एवं महिला। खाद्य उत्पादन केंद्र 9 राज्य में 9 खाद्य उत्पादन केंद्र हैं। कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुरी, गरियाबंद, भरत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा, डिमरापाल। मुख्य लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं। उल्लेखनीय अंबर चरखा एवं सोलर चरखा जैसी नई तकनीकों का प्रयोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र कहाँ स्थान है? जगदलपुर, बस्तर। संचालन करता छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना। आदिवासी महिलाओं द्वारा बांस पर आधारित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, उत्पादों की बिक्री राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार स्थान रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। कार्य खादी उत्पादन केंद्र, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड द्वारा लाभान्वित जिलों की सामग्रियों का विक्रय। महिला स्व सहायता समूह के उत्पादन को भी पंजीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। माध्यम खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार एवं एम्पोरियम से। विभाग में प्रचलित नीतियाँ। औद्योगिक विकास नीति 24 से 30 तक, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 23 से 28 तक, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 23 से 24 तक, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 तक, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन नॉट अवेलेबल, राज्य महिला उद्यमिता नीति 23 से 28 तक। अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। उद्देश्य महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देना और उन्हें उद्यम से जोड़ना। मुख्य प्रावधान महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता देने का प्रावधान। परियोजना विनिर्माण उद्यम ऋण की राशि 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम में 25 लाख रुपए तक, व्यवसाय उद्यम में 10 लाख रुपए तक देना। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान उद्यम के लिए उद्यम में किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 से 55% तक, 1 करोड़ 20 लाख तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान। मार्जिन मनी अनुदान 50%, अधिकतम 75 लाख रुपए तक, नए उद्यमों की स्थापना के लिए। ब्याज अनुदान 45 से 70% तक ब्याज अनुदान उद्यम के सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर। नेट राज्य GST प्रतिरूपी 6 से 16 वर्षों तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने दिनांक से। विद्युत शुल्क से छूट 6 से 12 वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन करने के दिनांक से। अन्य छूट स्टाम्प शुल्क में छूट, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क में छूट, किराया अनुदान आदि। स्टार्टअप पैकेज के लिए छूट 5% अतिरिक्त अनुदान तथा उपरोक्त छूट में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट। महिला SHG को महिला स्व सहायता समूह को 5% अतिरिक्त अनुदान, उपरोक्त छूट में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट। औद्योगिक नीति की छूट। औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में 1 वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को। औद्योगिक विकास नीति 24 से 23। समय अवधि 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। पूर्व नीतियाँ 2001 से 2004 तक 5 औद्योगिक नीतियाँ लागू की गई। पहली औद्योगिक नीति 2001 से 2006। यह नीति दिनांक 31 अक्टूबर 2006 को मूलतः निर्धारित तिथि के पूर्व दिनांक 31 अक्टूबर 2004 को समाप्त हो गई। 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019 और 2019 से 24 लागू की गई। नीति का लक्ष्य समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना। रोजगार रणनीति। प्रथम बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी स्पोक पैकेज।
प्रथम बार राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति ₹15,000 की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति स्टाइपेंड, कुशल रोजगार को बढ़ावा, 5 वर्ष तक 75% की ईपीएफ प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रति वर्ष। निःशक्तजनों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन का 40% अनुदान, 5 वर्षीय अवधि हेतु प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹5,00,000 वार्षिक। स्वरोजगार मूलक उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान, आगामी 5 वर्ष के लिए लक्ष्य 5,00,000। नवीन पहल, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिकों को व आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए 10% अधिक अनुदान। इस बार एमएसएमई तथा बृहद उद्यमियों हेतु पृथक पैकेज। प्रथम बार एमएसएमई सेवा उद्यमियों एवं बृहद सेवा उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन। राज्य की आवश्यकता एवं विशिष्टता अनुरूप विशिष्ट उत्पाद हेतु पृथक से विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन। विशिष्ट उत्पाद सेक्टर में ₹200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रथम 5 एंकर उद्यमी को 5% अधिक अनुदान। सरलीकृत एवं संतुलित नीति, उद्यम आकांक्षा की अवधि 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष। प्रभावशाली क्रियान्वयन एवं त्वरित निर्णयों हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। भारत सरकार एमएसएमई की परिभाषा के अनुरूप उद्यम श्रेणियों का निर्धारण। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में अतिरिक्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन। राज्य के विकासखंडों की समूह में वर्गीकरण। मंत्रिमंडलीय उप समिति का प्रावधान, बृहद निवेश एवं महत्वपूर्ण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन। उप समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे। सदस्य वित्त मंत्री, अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, सदस्य वित्त मंत्री, सदस्य विधि मंत्री, सदस्य विशेष आमंत्रित अन्य मंत्री तथा यथावश्यकता सदस्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं का विवरण। इस नीति के तहत 39 विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, कर, छूट, अनुदान आदि के प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय सहायता, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पूंजी लागत अनुदान, ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान। कर छूट, विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क और मंडी शुल्क में रियायत, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट। विशेष अनुदान, तकनीकी पेटेंट, प्रौद्योगिकी क्रय, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट और प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, एनर्जी ऑडिट व्यय प्रतिपूर्ति, एनएससी में सूचीबद्धता, लागत की प्रतिपूर्ति, निर्यात परिवहन प्रतिरूपी, सीएसआईडीसी की सेवा शुल्क में रियायत, भू आवंटन शुल्क में रियायत, दिव्यांग समर्पित नक्सलियों और अग्निवीर सैनिकों के लिए अतिरिक्त रियायत, एमएसएमई और बृहद उद्योगों के लिए अलग अलग पैकेज। थ्रस्ट सेक्टर पैकेज, थ्रस्ट सेक्टर पैकेज फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, ग्रीन हाइड्रोजन, वन और बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज। कोर सेक्टर पैकेज, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ताप विद्युत संयंत्र। विशिष्ट वर्गों, महिला, एसटी, एससी, दिव्यांग के लिए पैकेज। विशेष प्रावधान, दिव्यांग, आत्मसमर्पित नक्सलियों और सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिकों को रोजगार के लिए विशेष अनुदान। निर्यातक को परिवहन अनुदान, प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान। उद्यमों का वर्गीकरण, कैटेगरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सामान्य उद्यम, वे उद्यम जो थ्रस्ट सेक्टर, कोर सेक्टर, विशिष्ट श्रेणी या पात्र उद्योगों में नहीं आते। विविध प्रकार के उत्पादन और सेवा उद्यमी शामिल होते हैं। थ्रस्ट सेक्टर, प्रोत्साहन और प्राथमिकता वाले विशिष्ट उद्योग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, गैर कास्ट वनोपज प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोगैस। कोर सेक्टर में, राज्य की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के उद्योग स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ताप विद्युत संयंत्र। विशिष्ट श्रेणी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान वाले उद्यम, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम, महिला उद्यम, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में के उद्यम, दिव्यांग और सेवानिवृत्त उद्यम। अपात्र उद्यम, वे उद्योग जो पर्यावरणीय, सामाजिक या अन्य कारणों की नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अयोग्य मान लिए गए हैं। निवेश के आकार की दृष्टि से उद्यमों को निम्न श्रेणियों में
वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम, बृहद, सूक्ष्म सेवा उद्यम, लघु सेवा उद्यम, बृहद से मध्यम और बृहद सेवा उद्यम। निवेशकों का वर्गीकरण, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। सामान्य वर्ग के उद्यमी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, एफडीआई, निर्यातक निवेश, विदेशी तकनीक वाले उद्यम, महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग, राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त व्यक्ति, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांगजन उद्यमी, राज्य के महिला स्व सहायता समूह के उद्यमी, राज्य में एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के उद्यमी। अलग अलग वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 4 पृथक पृथक अध्याय में रखे गए हैं। पहला अध्याय है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए प्रावधान, बृहद उद्यमों के लिए प्रावधान, विशिष्ट क्षेत्रों के उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष वर्गों समूहों के लिए उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान सेक्टर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान 35 से 45%, 35 रुपये से 550 लाख रुपए तक। ब्याज अनुदान 45 से 55%, 20 से 50 लाख रुपए तक, 6 से 8 वर्ष तक। विद्युत शुल्क छूट 6 से 10 वर्ष। अन्य अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, भू प्रीमियम में 100% छूट, भूखंड आरक्षण, मार्जिन मनी अनुदान, परिवहन अनुदान आदि। एमएसएमई और सेवा श्रेणी के उद्यमों हेतु प्रोत्साहन। क्षेत्र श्रेणी, एमएसएमई सामान्य, ट्रस्ट एवं सेक्टर 5 से 10 वर्ष तक 75 से 10% प्रतिपूर्ति अथवा नेस्ट एसजीएसटी। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान कितना है? 30 से 45%, 30 से 800 लाख रुपए। ब्याज अनुदान 5 से 8 वर्ष तक, 40% से 55%, 15 से 50 लाख रुपए तक। विद्युत शुल्क छूट 5 से 10 वर्ष तक। अन्य अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, मंडी शुल्क छूट, मार्जिन मनी छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, परिवहन अनुदान, भू प्रीमियम छूट, प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति केवल ट्रस्ट सेक्टर। सेवा श्रेणी में एमएसएमई उद्यम 10 वर्ष तक 150%, 35 से 45%, अधिकतम 35 से 800 लाख रुपए। और विद्युत शुल्क छूट 6, ब्याज में इसमें अनुदान नहीं। स्टाम्प शुल्क छूट, मार्जिन मनी अनुदान, प्रशिक्षण वित्त प्रतिपूर्ति, पेटेंट अनुदान, दिव्यांगजन रोजगार अनुदान आदि। कोर सेक्टर उद्योग प्रोत्साहन। लॉजिस्टिक सेक्टर, नेट एसजीएसटी प्रतिरूपी 5 से 9 वर्ष, अधिकतम 75%। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान 35 से 55%, 1 से 10 करोड़ रुपए तक। ब्याज अनुदान 6 से 11 वर्ष तक। विद्युत शुल्क छूट 6 से 10 वर्ष तक, 10% से 70%, 30 से 65 लाख रुपए प्रति वर्ष। अन्य अनुदान, परिवहन वाहन अनुदान, वाहन पंजीकरण शुल्क, नेशनल परमिट शुल्क, प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण वित्तीय प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क छूट आदि। बृहद उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रोत्साहन। क्षेत्र है ट्रस्ट सेक्टर, नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति 8 से 12 वर्ष तक, अधिकतम स्थायी। इसमें सब में स्टार्टअप सेक्टर हेतु प्रोत्साहन। कापर्स फंड में 50 करोड़ का कापर्स फंड, 3 चरणों में अनुदान। सीड फीडिंग 5 लाख, संचालन हेतु 3 लाख, निरंतर संचालन विकास हेतु 3 लाख। क्रेडिट रिस्क फंड 50 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फंड। अन्य अनुदान, किराया अनुदान, स्टाम्प शुल्क से छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, गैर वित्तीय सुविधाएं, श्रम कानूनों में प्रमाणन, निवेशकों हेतु प्लेटफॉर्म का निर्माण, शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय, इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना और संचालन। औद्योगिक नीति 24 से 30 के अनुसार विकास खंडों का वर्गीकरण।
रायपुर में विकासखंड दरचीवा विकासखंड 2 समूह, तिल्दा और आरंग अभनपुर, गरियाबंद में गरियाबंद फिंगेश्वर विकासखंड समूह 3 में, छुरी देवभोग मैनपुर, बलौदा बाजार भाटापारा में बलौदा बाजार भाटापारा सिमगा बलारी कसडोल। इस तरह रायगढ़ में रायगढ़ खरसिया तमनार खैरपुड़ा पुसौर धर्मजयगढ़ ले लूँगा। और इस तरह इसमें ज़्यादा कुछ है, टेबल को ज़्यादा याद करना पड़ेगा, टेबल ही ज़्यादा हेडेक का काम है जिसमें कोर सेक्टर सब सेक्टर के दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ इसका होता है। इसके बाद हम लोग इसका सब रिवीजन करेंगे जितना भी टॉपिक है सबका।